भक्त और संसारी पुरुष में तो यही अंतर होगा। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो चींटियों का दल है, फूल झाड़ू लाके पूरा उनको दूर, क्योंकि उनको तो ज्ञान है नहीं कि बाथरूम में कहाँ है, आपकी बड़ी टोटी खुली जे सब बहकर नाली में सब मर जाएंगी। तो इतना ज्ञान तो भक्त को, इतनी सोच तो भक्त को करनी ही चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं। पारस कोहली जी, नई दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सुख और दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मेरा प्रश्न है कि वो कौन सा सुख स्वर्ग में है जो धरती पे नहीं है, और वो कौन सा दुख नरक में मिलता है जो धरती पे नहीं है? स्वर्ग कोई खास चीज थोड़ी है। स्वर्ग के देवराज इंद्र है ना मालिक, त्रिभुवनपति है। गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी के साथ गंदा आचरण करने के लिए व्याकुल हो गया और किया, तो कोई खास बात स्वर्ग है क्या? अगर उन अप्सराओं का भोक्ता इंद्र मृत्यु लोक की किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत करने का विचार करके गलत कर दिया, तो इसका मतलब स्वर्ग में वो सुख नहीं है। जिस सुख की प्राप्ति के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, वो भगवान है। स्वर्ग भी एक नकली है, असली नहीं है। स्वर्ग का सुख भी नकली है। यहां तक कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम, जिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया माने झूठा, माने दिखावटी, दिखावा कुछ और है और अंदर में, अब जैसे पूरा जीवन हो गया हर सुख भोगते हुए, अब आपके पास क्या है? आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, तो फिर वही लालसा है, वही कामना है भोगने की, और कुछ चला ही है। तो झूठा ही खेल चल रहा है माया का। तो ना स्वर्ग में कोई सुख है और न मृत्यु लोक में कोई सुख है। अगर वास्तविक सुख है जिसे कहते हैं, वो परमात्मा में है। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है, बाद में भगवान ने अंगूठी दी सीता जी की, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाही मोरे। जब ये निकल जाए हृदय में कि जो मैं चाहता था वो मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान में ही निकलेगा और कहीं नहीं निकलेगा। लाखों कामनाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, कोई कभी तृप्त नहीं होता। तो न स्वर्ग में सुख है न पृथ्वी में सुख है, सुख है तो भगवान में है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये पक्की बात समझ लो। हम इसीलिए पहला उदाहरण दिया त्रिभुवनपति देवराज का, कि सब पूरे स्वर्ग का मालिक होकर एक मृत्यु लोक के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गलत आचरण किया। कितना निंदनीय विषय। तभी साप भी मिला था, 1000 भगदारी हो जा। इसीलिए कहीं सुख नहीं, सुख है तो भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों में। ओम प्रकाश गर्ग जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो जाना, किसी चीज को पाने की इच्छा अर्थात संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना और श्री जी से मिलने की व्याकुलता का तीव्र गति से बढ़ना, यही शरणागति का उच्चतम स्तर है क्या? महाराज जी, संशय निवृत्ति कीजिए। जीव की बंधन की श्रृंखला है देहाभिमान, जो अपने स्वरूप का विस्मरण होकर हम देह भाव में स्थित हो गए हैं। स्त्री या पुरुष, ये अभिमान जो जागृत हो चुका है, मैं ये हूँ, यही जीव की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे बहुत बड़ा दोष हो गया। जीव चैतन्य घन सुख स्वरूप आनंद समुद्र है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, पर उस सुख की खोज करने के लिए शरीरों की तरफ बढ़ गया, इंद्रियों की विलासिता की तरफ बढ़ गया, अपने स्वरूप को भूल गया। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में सुख कर लिया, जिसका चित्त अपहृत हो गया, चाहे शरीर का भोग हो चाहे वस्तु का भोग हो, और धन वैभव मान प्रतिष्ठा ये अच्छा लगने लगा, मारा गया। वो मारा गया, माया के प्रवाह में वो बह गया। और ये प्रवाह ऐसा है कि बिना गुरु कृपा के रुकता नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम। जिसने गुरुदेव की शरण ले ली और गुरुदेव के द्वारा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, तब हमारा ये माया का प्रवाह रुकता है। तो हमारी चित्त वृत्ति भोगों में आसक्त हो गई है।
हमारा ज्ञान मलिन होकर के इस बात का हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यही हमारी दुर्गति का कारण हुए। मुख्य मूल कारण जो है ना, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति का मूल और समस्त दुखों को देने वाला यह देहाभिमान है, जो हम अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूलकर पांच भौतिक देह में अपनापन इतना कर लिए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। और जब हम गुरुदेव की शरण में होते हैं और जब उनके द्वारा नाम उपासना हमें प्राप्त होती है, तो इसी जड़ता का नाश होता है जो आपने बोला ना। यही उसके अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। शरणागत का लक्षण किसी भोगों में सुख न मिलना, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम में चित्त का रमण करना, किसी भी तरह किसी भी द्वंद्व से पराजित न होना, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, तो ये शरणागति उसकी पक्की, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करता, भगवान की लीला कथा में अनुराग नहीं रखता, श्रवण कथन में, वो चाहे जो साधना कर ले, देहाभिमान पुष्ट होता ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें अहंकार पुष्ट हो रहा है और हमारा आवागमन चक्र रुकेगा अहंकार रहित होने पर। तो चाहे सत्क्रिया का अहंकार हो चाहे असत्क्रिया का अहंकार हो, अहंकार तो बना ही हुआ है। तो अहंकार का नष्ट हो जाना ही शरणागति का लक्षण है। अहंकार गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है। जो गुरुदेव ने उपासना दी उससे अहंकार गलित हो जाता है। फिर दिखाई देता है गुरु कृपा से साधना चल रही, गुरु कृपा से भजन हो रहा है, गुरु कृपा से हमारी अध्यात्म उन्नति हो रही। वो कहीं अहंकार का उसमें उन्मेष नहीं होता कि मैंने ये किया, नहीं, गुरु कृपा से ऐसा हुआ। तो गुरु कृपा का जिसको आश्रय मिल गया है, प्रिया प्रीतम की शरणागति हो गई है, उसमें लक्षण होते हैं। क्या बोला था लक्षण? महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये महाराज जी व्याकुलता, श्री जी से मिलने की तीव्र इच्छा, संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना, पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो जाना। हाँ, पूर्ण रूप से, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत शोध करके वाक्य लिखे आप। मैं पृथ्वी का आज का सबसे पापी आदमी हूँ, मेरा क्या होगा बाबा? नहीं, इसमें अब अपने पूर्व को नहीं सोचते, अब अपने अग्रिम को सोचते हैं। हम प्रिया प्रीतम नहीं, इसमें यह सोचना है अब हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं, अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब तक जो हुआ वो भगवान की माया के प्रभाव से हमसे गलतियां हो गई, अब हम भगवान की शरण में हैं। अब हम खूब नाम जप करें। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप से ही परमानंद की अनुभूति है। गौरव जी स्कॉटलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं बाहर से आया हूँ, मैं वहाँ चिकित्सक हूँ, ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा जी के आश्रित हूँ। जितना हो सकता है मैं धर्म का जीवन व्यतीत करने का कोशिश करता हूँ। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का जीवन तो हम तब व्यतीत करें जब धर्म को हम जाने। धर्म किसे कहते हैं? नाम जप करना और भक्ति। हाँ, धर्म का जो स्वरूप है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र जिसे कहता है करो वो धर्म है, और शास्त्र जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। जो भगवत सन्मुख ले जाने वाले कार्य हैं, जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में पाणी ग्रहण हो गया है तो केवल पत्नी के प्रति भाव रखना, अन्य जगह भाव रखना अधर्म है, अपनी पत्नी में भाव रखना धर्म है। धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमारी अध्यात्म उन्नति करेगा, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमें अध्यात्म भ्रष्ट कर देगा। तो हमको धर्म से चलना है। शास्त्र सम्मत संत सम्मत जीवन धर्म में जीवन होता है। जी महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा धर्म अवलंबन कर रहा हूं, तो इसमें ये गलत है। अहंकार हो जाता है। हाँ, ये गलत है। अगर ये बात हटी नहीं तो धर्म का कोई लाभ नहीं मिला। ये कैसे हटाए? दूसरों में भगवत बुद्धि करने से। हम सेवक, चराचर स्वामी का रूप।
सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। दूसरे जीव नहीं है, दूसरे शिव है, जीव तो केवल मैं हूं। हमारी भक्ति तभी पुष्ट होती है जब हमारे अंदर ये भाव आता है, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है, मैं सेवक हूं। तो अभिमान ही नहीं आएगा। धर्म का पालन करने का मतलब है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव आ जाए। तृणादपि सुनी चेन, तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देना। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील बनना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, ये भगवत मार्ग के लक्षण है। अगर ये बात आ गई कि मैं सर्वश्रेष्ठ, तो गिरे ही हुए ही हो, मतलब 1 मिनट नहीं लगेंगे, अध्यात्म में नहीं टिक सकते, भ्रष्ट हो जाओगे। अहंकार का नाश हो जाता है। तो ये तो अहंकार आए ही ना। जब दूसरे में तो लगे कि ये कम धर्मात्मा, तो उसी समय सोचो नहीं नहीं, इसमें परमात्मा है, सब के अंदर परमात्मा विराजमान है। मैं परमात्मा का दास हूं, तो मैं तो सेवक हुआ, ये स्वामी हुए, तो अहंकार कभी होगा नहीं। ठीक है ना। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, अगर अहंकार है किसी भी बात का, तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए अहंकार त्याग करके परमार्थ का यात्री बने। तो वही हम फिर कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे अंदर है वो किसी महापुरुष की कृपा से है। आप ऐसा सोचो ना, जैसे आपने कहा स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनकी कृपा देखो ना, कि अगर मेरे में कुछ भी धर्म है तो रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से है। तो उनकी दी हुई वस्तु मेरी थोड़ी है, तो मैं अहंकार क्यों करूं? अहंकार तो तब करूं जब मेरी उपज हो। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये तो आचार्य की कृपा है, ये तो महापुरुष की कृपा है। तो उसमें तुम्हें दैन्यता आएगी, और ऐसे नीचे देखोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो निश्चित पतन हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को अहंकार का स्फुरण होते ही पतन का मुख देखना पड़ा है। जो बड़ी स्थिति के हुए हैं, अगर थोड़ा भी अहंकार आ गया, भगवान को द्वेष है अहंकार से, और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। दैन्यता से प्रीति है और अहंकार से द्वेष है। दैन्यता पूर्वक सुदामा के टूटे हुए तंदुल चबाने में महाराज को जो सुख मिल रहा है, अहंकार पूर्वक दुर्योधन सब व्यवस्था किए हुए, भगवान ने आंख उठा के नहीं देखा। सबरी के जो बेर खाने में राम जी को आनंद मिल रहा है, वो कहीं किसी अरब खरबपति के यहाँ भोग लगाते हुए भगवान को नहीं देखा गया। सबरी मैया के बेर भगवान। दैन्य, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। जैसे हम बहुत अच्छा भोग बनावे ठाकुर जी के लिए, मक्खी मर के गिर जाए उसमें तो भोग लायक नहीं रह जाता। ऐसे कितनी भी बढ़िया साधना हो, अहंकार आ जाए तो वो भगवान के लायक नहीं रहती, वो भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रहती। जैसे आपने कोई वस्तु दी और आपने 50 जगह उसको गा दिया, या गर्व है कि मैंने वस्तु दी, वो वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। जब वस्तु दी और आपको रोना आ जाए कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मुझ अधम की ये वस्तु स्वीकार कर ली, ओहो आज तो मेरे अहो भाग्य। अब वो बात, तो हमारे द्वारा जो धर्म होता है, जो दान होता है, जो कर्म होता है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी। एक दिन वीर शिवाजी ने जाकर स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी से कहा कि स्वामी जी आपकी कृपा से अकाल पड़ा था, एक भी आदमी भूखा नहीं रहने दिया, पूरा खजाना उनका, चलो हमारे साथ चलो। एक घन लिया, घन वो तोड़ने के काम में आता है, पीटने के काम में आता है। हाँ, वो हथौड़े से बड़ा डबल होता है। एक विशाल पत्थर था, बोले इसमें मारो। पत्थर मारा, तोड़ा, थोड़ी मिट्टी हटाई तो उसके नीचे एक मेढक बड़े आराम से स्वस्थ बैठा था। बोले शिब्बू इसको पवाया क्या? नहीं। तो बोले जो चराचर का पालन करता है वही तुम्हारे अंदर प्रेरित करके पालन करवाया, तुम अहंकार व्यर्थ मत करो। तुमने इसको पवाया? बोले नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं था। तो जो चराचर का पोषण कर रहा है
वही सबका भरण पोषण कर रहा है। भगवान ने अगर आपको योग्यता दी है कि आप चार को सुख पहुंचा सके, तो उसमें धन्यवाद मनाओ भगवान का कि वो पैसा व्यभिचार में नहीं गया, वो पार्टी शराब पार्टी में नहीं गया, वो किसी का नाश कराने के लिए नहीं खर्चा हुआ, वो दूसरों के सुख के लिए खर्चा करवाया। इसलिए भगवान को धन्यवाद। तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहे, धन्यवाद है, आपने हमारे जीवन को सत्कर्म में लगा दिया, धर्म में लगा दिया। अहंकार पतन का कारण है। बड़ी बड़ी जगह देखा गया जहां अहंकार आया वहां उसका पतन हो गया। जी। शुभ्रा सोनी जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी संतोष और संयम की रेखा क्या है? अपने जीवन में संतोष और संयम कहां तक रखना चाहिए? संतोष रखने की चीज नहीं होती, वो एक स्थिति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। कभी किसी से चाह उत्पन्न ना हो, ये संतोष की रेखा है। जैसी परिस्थिति में हो उसी में मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे मुझे भगवान रख रहे हैं उतने में मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी व्यक्ति के आगे चाह नहीं पैदा कर सकता, इसका नाम संतोष है। और संयम, धर्म विरुद्ध भोग नहीं भोग सकता, चाहे मर जाऊं। जैसे श्री सदन कसाई जी जगन्नाथ जी की यात्रा को जा रहे थे, बहुत ही महान पुरुष, पर वो कसाई कुल में जन्म हुआ था। इनका स्वरूप था ये पशुओं का मांस ला के बेचते और धर्म पूर्वक चलते हो, भगवान का नाम जप करते, बड़े महान भक्त थे। देखो इनके धर्म की परीक्षा हुई। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में भिक्षावृत्ति से, भगवान के भक्त थे, तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली, और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है, भागवतिक भजन करने वालों में एक प्रकाश होता है जो सबको प्यारा लगता है। ऐसा लगता है ये हमसे बात कर ले, ये हमारी तरफ देख ले, और ये हमारे बहुत प्रिय है, ऐसा सबको लगता है। जो सच्चे भजन मार्ग के पथिक होते हैं वो अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश मैं इनके संग में रह पाता। ऐसा उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित जगत हित, वो बैठ गए। संध्या का समय था, प्रसाद तो आए, भगवान की इच्छा। संतों में तो रहता ना भगवान की इच्छा, जैसे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, तो बड़ी श्रद्धा देखी तो ठीक है। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की, तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो पति को मैं, तो उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। ये संयम की परीक्षा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला। और फिर ज्यादा पापी कौन? भोगवती नाम की एक नगरी थी, उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा हमारा विवाह किसके साथ होगा? तोते ने कहा मगध देश की राजा की बेटी चंद्रवती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी, उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कहा कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ
उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैने का विवाह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी है, दगाबाज और अधर्मी भी है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी है, लालची और हत्यारी होती हैं। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ ना बचा तो नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ की एक पुत्री थी, रत्नावली। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका विवाह करवा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वह दोनों विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दे दिया और एक दासी को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोलों को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। उसे कुएं से निकाला, उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर बाप माँ को कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेलकर भाग गए। बाप ने उसे साहस बढ़ाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसका लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती हैं। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह श्रीदत्त को ब्याही गई। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह ना आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा दिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती।
इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आँख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के घर चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के घर गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हाल देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहाँ खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजन, स्त्री ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में से ज़्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है। स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापीन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका।